हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपका SEC यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। करते हैं आज की इसकी वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। इस चैप्टर का नाम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ई कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है ना, ई कॉमर्स, ठीक है। दिस यूनिट इज़ अबाउट रिटर्न कम्युनिकेशन इन बिजनेस। सबसे पहले तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर की। जो बिजनेस लेटर होते हैं उसकी ज़रूरत क्या होती है और इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। बिजनेस लेटर होते क्या हैं? बिजनेस लेटर सबसे पहले तो वो फॉर्मल रिटर्न मैसेजेस होते हैं जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। बिजनेस करने के लिए जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई लेटर लिखेगी, वो कोई रिटर्न मैसेज देगी, उसको हम बोलेंगे बिजनेस लेटर। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? एक फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन होगी, हमने ये मैसेज भेजा है और ये बात बोली है, इस चीज़ का एक फॉर्मल रिकॉर्ड हो, उसके लिए बिजनेस लेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और टू कम्युनिकेट विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं, जैसे कि हमारे क्लाइंट हो गए, सप्लायर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, ये हमारे सारे बाहर के लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो इनसे तो खासकर हमारे पास इन लोगों की बातचीत का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो इन लोगों के लिए भी क्या यूज़ होता है? बिजनेस लेटर यूज़ किया जाता है। और जब भी हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजनी हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो या फिर किसी को कोई ऑर्डर देना हो, तब भी हम बिजनेस लेटर का यूज़ करते हैं। कोई किसी चीज़ के अंदर क्लैरिटी चाहिए हो या फिर प्रोफेशनलिज्म चाहिए हो बात के अंदर, बात जब आप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हैं, उसके लिए क्लैरिटी और प्रोफेशनलिज्म आता है बिजनेस लेटर के थ्रू। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर बिजनेस लेटर हम भेजते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है? हमारी कंपनी की एक इम्प्रेशन, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है ना, सामने वाले पार्टी पर या फिर क्लाइंट पर। इससे हम क्या कर सकते हैं? क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है। जो भी हमने बातचीत करी उसका ये एज अ प्रूफ काम करता है, ठीक है ना। जो भी हमने डील करी, बात करी, उसका हमारे पास ये है कि ये रिटर्न प्रूफ है हमारे पास। और ये अलग अलग फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस लेटर। सेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मार्केटिंग के लिए भी, कंप्लेंट के लिए भी, रिक्वेस्ट वगैरह के लिए, यहाँ सब इसका इस्तेमाल होता है। अब टाइप्स क्या क्या हैं हमारे इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन के? इंटरनल ऑफिस ये वो कम्युनिकेशन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर यूज़ की जाती है। इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन, हम उस कम्युनिकेशन को बोलेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से ही की जाए। भले से कोई एम्प्लॉय हो या फिर डिपार्टमेंट के लोग हों, उनको कुछ इन्फॉर्म करने के लिए जो बात की जाती है उसको बोलते हैं हम इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन। अब कैसे कर सकते हैं ये? सबसे पहला आता है ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम को हम शॉर्ट टर्म में बोलते हैं मेमो, ठीक है। नहीं, ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा छोटे एक रिटर्न मैसेज होता है जो हम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमें जब अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर डिपार्टमेंट्स को किसी चीज़ का रिमाइंडर दिलाना हो या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन बताने हो या फिर कोई नई चीज़ हुई है उस चीज़ की अनाउंसमेंट करनी हो, तब हम यूज़ करते हैं ऑफिस मेमोरेंडम यानी मेमोस का। ये हमेशा फॉर्मल टोन के अंदर लिखे जाते हैं और इसके अंदर कोई सल्यूटेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी इसके अंदर कोई डियर सर या फिर डियर मैडम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर जैसे ये आएगा, जैसे कि ये है कि टू ऑल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम HR डिपार्टमेंट। ये इसका एग्जांपल दे रखा है। सब्जेक्ट क्या है? अटेंडेंस पॉलिसी अपडेट। ही किया हमने, अटेंडेंस पॉलिसी अपडेट कर दी है और ये डेट है इसकी 5 जून 2025। तो ये हो गया हमारा किसके एग्जाम्पल? एक मेमो का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया हमारा ऑफिस सर्कुलर। ये वो रिटर्न स्टेटमेंट या फिर नोटिस होते हैं जो हम अपने ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर देते हैं, ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। ये जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जब भी हमें कोई एम्प्लॉयज़ को बतानी हो, जैसे कि हॉलीडे लिस्ट या फिर अगर कोई पॉलिसी चेंज हो रही है, तो उसके लिए हम क्या इशू करते हैं? ऑफिस सर्कुलर इशू करेंगे। ये ज़्यादातर प्रिंट होता है और डिस्प्ले किया जाता है, नोटिस बोर्ड पर लगता है। या तो ये नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा या फिर इसको ईमेल के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेंड कर देंगे। अब उसके बाद आते हैं नोटिस। नोटिस वो फॉर्मल रिटर्न या फिर वो प्रिंटेड अनाउंसमेंट होती है, यानी कोई भी चीज़ हमें अनाउंस करनी है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? नोटिस लगाएंगे। नोटिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड टू द पॉइंट बात करता है। इसके अंदर हम कब करते हैं इसका इस्तेमाल? नोटिस का जब भी हमें मीटिंग रखनी हो या फिर इंटरव्यू रखना हो या फिर जब भी कोई छुट्टी आ जाए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? नोटिस लगाएंगे। और नोटिस कहाँ पर लगाया जाता है? नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है या फिर क्या किया जाता है? इसे डिजिटली शेयर किया जाता है, ठीक है, या फिर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन इसको सेंड कर सकते हैं।
फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले ऊपर हेडिंग आएगी यानी नोटिस लिखा होगा बड़ा बड़ा, उसके नीचे डेट लिखी हुई होगी, सब्जेक्ट लिखा होगा कि मतलब हॉलीडे है या फिर वो है, फिर नीचे बॉडी होगी, बॉडी के अंदर पूरी बात लिखी होगी कि कल दिवाली है इस वजह से छुट्टी है वगैरह, और लास्ट के अंदर जो ऑफिस का हेड है चाहे डिपार्टमेंट वगैरह का जिससे भी वो छुट्टी रखी है वो अपने सिग्नेचर कर देगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हायर अथॉरिटी होती हैं हमारी कंपनीज़ के अंदर, वो इशू करती है हमारे एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ का काम होता है उन ऑर्डर्स को जो हायर अथॉरिटी ने इशू करे हैं उनको फॉलो करते रहना। ठीक है, ये ज़्यादातर किसके लिए काम आते हैं, जब भी हमें ड्यूटीज़ असाइन करनी हो या फिर किसी का ट्रांसफ़र करना हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हो, तब हम यूज़ करते हैं किसका, ऑर्डर्स का। ठीक है, ऑफिस ऑर्डर्स का। और इसकी खासियतें क्या क्या होती हैं, क्लियर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और जो भी ये जिसने अगर एक बार ये इशू हो गया तो हमारे एम्प्लॉयज़ को इसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। अब टेक्नोलॉजी क्या है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, अब मॉडर्न बिजनेस के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा है ताकि कम्युनिकेशन जो हो जाए वो फास्ट भी हो जाए और एफिशिएंट भी हो जाए। ठीक है, इस वजह से टेक्नोलॉजी का हमारा यूज़ किया जाने लगा। कॉमन टूल्स क्या क्या आ गया अब नया, कि हम ईमेल्स के थ्रू भेज सकते हैं, कुछ भी नहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स आ गए जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आ गया, व्हाट्सएप बिजनेस वगैरह टाइप। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर आ गया, ट्रेलो, असाना, और बहुत सारे इंटरनेट के पोर्टल्स भी हैं। ठीक है, जहाँ पर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है, आप कहीं पर भी हो आपके पास मैसेज हैंड टू हैंड आ जाएगा। इसके अंदर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता, और जो भी इंफॉर्मेशन एक बार आपने डिजिटली शेयर कर दी तो वो स्टोर भी हो जाएगी और आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव भी कर सकते हैं। और ये रिमोट वर्क और कोलैबोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करती है। अब इफेक्टिव आईटी कम्युनिकेशन के टूल्स क्या क्या हैं, ये वो टूल्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि वो डिजिटली आसानी से कम्युनिकेट कर पाएँ। अब भले से वो इंटरनल कम्युनिकेशन हो या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो, एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेशन करनी हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से कम्युनिकेशन करनी हो। ठीक है, जब हम यूज़ करते हैं अपने आईटी कम्युनिकेशन टूल्स का। टूल्स क्या क्या हैं और उनके पर्पस क्या क्या हैं। ईमेल आ गया, ईमेल जब भी हमें कोई भी फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन करनी है तो हम किसके थ्रू करेंगे, ईमेल्स के थ्रू। गूगल ड्राइव जो होती है, जब भी हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट शेयर करने हो तब हम किसके थ्रू शेयर करते हैं, गूगल ड्राइव के थ्रू। जूम या फिर गूगल टीम जो होता है ये ऑनलाइन मीटिंग रख सकते हैं इसके ऊपर और डिस्कशन कर सकते हैं। स्लैक जो है एक टाइप का व्हाट्सअप की तरह ही है जिसके ऊपर हम मैसेज वगैरह कर सकते हैं। ट्रेलो आसाना है, इसके ऊपर हम असाइनमेंट, टास्क असाइनमेंट और ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल की ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ मेथड है किस चीज़ का, डिजिटल कम्युनिकेशन का। बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिजिटल कम्युनिकेशन का मेथड क्या है, हमारा ईमेल है। इसके फ़ायदे क्या क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, कहीं पर भी कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इंटरनल कम्युनिकेशन करनी हो भले से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करनी हो, दोनों के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास रिटर्न प्रूफ रहता है, जो भी आपने बात भेजी है तो उसके पास भी वो पहुंच जाएगी और आपके पास भी एज अ प्रूफ वो सेंड मैसेज इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर क्या फ़ायदा, आप किसी को भी फाइल्स को अटैच करके, डॉक्यूमेंट को अटैच करके, फिर इमेज को अटैच करके आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, और सेफ्टी और स्मार्टनेस है दो ईमेल के अंदर। इसके अंदर आप जो अपना अकाउंट बनाओगे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, आपको पासवर्ड रखना पड़ेगा अपने ईमेल का। और इसके अंदर जब भी आपको कोई अननोन लिंक या फिर अटैचमेंट मिले तो उसको आप नहीं खोलें। ठीक है, उससे क्या होता है, आपका मोबाइल हैक होने का खतरा होता है। और अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी सिर्फ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए रखें। और इसके अंदर हमेशा कैसे रहना है, हमें क्लियर रहना है, पोलाइट रहना है और प्रोफेशनल टोन के अंदर हमें इसके अंदर मैसेजेस लिखने हैं। ठीक है, ईमेल के एटिकेट्स क्या आते हैं, ईमेल एटिकेट मतलब वो रूल्स या फिर वो गाइडलाइन होते हैं जो हमें प्रोफेशनल ईमेल लिखने के अंदर मदद करते हैं। ठीक है ना, एक अच्छा ईमेल एटिकेट वो होता है कि जब भी हम कुछ चीज़ ईमेल में टाइप करें तो वो हमारा पॉजिटिव इंप्रेशन दे सामने वाले के ऊपर। ठीक है ना, और वो सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाए। तो एक अच्छा ईमेल क्या कहलाया जाता है, गुड ईमेल एटिकेट वो होता है जिससे हमारे मैसेज का सामने वाले पर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े, उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए ईमेल एटिकेट के। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लाइन को क्लियर रखें। ठीक है ना, ताकि जो भी मैसेज रिसीव कर रहा है उसे पता लग जाए कि ये किस टॉपिक का ईमेल है।
ठीक है, जो मेरे पास आया है। और लैंग्वेज को फॉर्मल रखें, इसके अंदर कोई स्लैंग या फिर कोई कैजुअल वर्ड का इस्तेमाल ना किया जाए। और स्टार्ट करें ग्रीटिंग के साथ, जैसे डियर सर, मैडम या फिर रिस्पेक्टेड मैनेजर वगैरह करके ऐसे ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करें। और इसको हमेशा कंसाइज रखना है, यानी हमेशा ब्रीफ में लिखना है और कंप्लीट लिखना है। ठीक है, तो हमेशा कंसाइज रखना है अपने ईमेल को। और ग्रामर और पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज़ करना है। जब आप ग्रामर और पंक्चुएशन को प्रॉपर यूज़ करते हो तो आपको वो आपकी इमेज जो है सामने वाले की नज़र में एज अ प्रोफेशनल शो होती है। इसके अंदर कैपिटल लेटर्स को अवॉइड करें। ऐसा लगेगा जब आप कैपिटल लेटर्स में जब आप पूरी बात लिखते हो ना, तो ऐसा लग रहा है आप चिल्ला रहे हो। ठीक है ना, तो ऐसा ना करें कि आप कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं। हमेशा जब क्लोज करें इस चीज़ को तो पोलाइट वे में क्लोज करें। लास्ट के अंदर लिखें रिगार्ड, सिंसियरली, थैंकफुल, थैंक यू। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपनी बात को ख़त्म करें ताकि वो कैसी लगे, पोलाइट लगे। और प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग, यानी सेंड करने से पहले एक बार उसके अंदर चेक कर ले कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या फिर कहीं पर टाइपिंग एरर वगैरह तो नहीं हुआ। और जहाँ पर भी अननेसेसरी सीसी या फिर बीसीसी हैं उनको ना लिखें। ठीक है ना, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो चीज़ें काम की हैं उसके अंदर लिखने की वही चीज़ें लिखें, उसके अलावा और ना लिखें। एग्जाम्पल देखिए, ये प्रोफेशनल ईमेल का कैसा दे रखा है। सब्जेक्ट लिख दिया कि रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग डिस्कस्ड Q2 टारगेट, यानी कि हम इसके अंदर एक मीटिंग है उसको रखने के लिए हमने ये लिखा है। और उसके अंदर लिखना है जैसे डियर मिस्टर शर्मा, फिर आई होप दिस मैसेज विल फाइंड यू वेल। तो आप ये पढ़ सकते हैं। इस टाइप का हमारा होता है प्रोफेशनल ईमेल। ठीक है ना, लास्ट के अंदर देखिए कैसे पोलाइट वे के अंदर इन्होंने एंड करा और सारी कहीं पर भी ग्रामेटिकल एरर वगैरह नहीं है। और जो भी इसके अंदर सारी पॉइंट्स थे वो सारे इसके अंदर फॉलो किए जा रहे हैं। तो बस यहीं तक होगा आपका यूनिट नंबर 4। मैं मिलता हूँ आपसे यूनिट नंबर 5 के साथ बस कुछ ही देर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।